चीफ स्पोक्स पर्सन जो है एनसी का, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए यही बोला कि हमने फॉरवर्ड कर दिए एज रिलैक्सेशन का मैटर, हम इसको एलजी के यहाँ फॉरवर्ड किया है। लेकिन उसके बाद भी जो है पर्सनल मीटिंग जो हमारी डेलीगेशन है बार बार इनके पास गई, इन्होंने यही हमें एश्योरेंस दी कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और कल से कल जब हम यहाँ पे बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, कल से हमारे पास अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। हम भी जो उनकी जो वार जो भी चल रही है वो हम ट्विटर वगैरह के जरिए ही देख रहे हैं। यहीं पर हंगर स्ट्राइक बैठे हुए हैं और एज रिलैक्सेशन और कई डिमांडें हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अजय यहाँ पर पहुँचे हैं आज, पहले इनसे बात करेंगे। कल से बैठे हुए हो, क्या है कोई उम्मीद? देखो, हमें अभी तक हमारी सबसे पहली हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है और हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। उन्होंने और बार बार हमें यही एश्योरेंस दी है कि हम आपको एज रिलैक्सेशन देंगे। इवन चीफ स्पोक्स पर्सन जो है एनसी का, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए यही बोला कि हमने फॉरवर्ड कर दिए एज रिलैक्सेशन का मैटर, हम इसको एलजी के यहाँ फॉरवर्ड किया है। लेकिन उसके बाद भी जो है पर्सनल मीटिंग जो हमारी डेलीगेशन है बार बार इनके पास गई, इन्होंने यही हमें एश्योरेंस दी कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और कल जब हम यहाँ पे बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, कल से हमारे पास अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। हम भी जो उनकी जो वार जो भी चल रही है वो हम ट्विटर वगैरह के जरिए ही देख रहे हैं। और उनकी सपोर्ट जो है, अभी मुझे लग रहा है ये एज रिलैक्सेशन से ज़्यादा इनका पार्टी पॉलिटिक्स हो गया है, क्योंकि ये एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि एलजी के पास फाइल पड़ी है, कभी सीएम के पास। हमें समझ नहीं आ रही है कि फाइल किसके पास। और बच्चे जो हैं, एस्पिरेंट जो हैं, वो क्लियरिटी चाहते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो कि अगर क्लियरिटी नहीं दे सकते हो तो आप कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ आने का कोई शौक तो नहीं है कि हम यहाँ पर आके बैठ जाएँ। तो क्या कहेंगे, लगातार अगर गवर्नमेंट से कोई भी आपको यहाँ पर देख रहा है, उनसे क्या निवेदन है? हम यही बोलेंगे कि देखो, अब कुछ ही आवर्स बचे हैं एग्ज़ाम को, क्योंकि कल की डेट में हमारा एग्ज़ाम है। तो अभी हमारा यहाँ पे बनता नहीं था यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करना, या कोई भी हमें उनसे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अभी उनको ये चीज़ जो है इसकी सीरियसनेस को देखना चाहिए था। क्योंकि बच्चे जो है, एक बात ये भी है कि बच्चे जो है बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं ऑलरेडी डिले चल रही हैं, कुछ कैंसिल हो गई हैं। तो इनको इसकी सीरियसनेस को देख के इस मैटर को सीरियस लें और इसको जो है अप्रूवल दे दें। जिसके पास भी फाइल है, हमें नहीं पता है, हमें अप्रूवल चाहिए। और अगर अभी ये नहीं कर सकते, ये अपना टाइम लें फिर से, फिलहाल के तौर पर जो है ये इस एग्ज़ाम को जो है डेफर कर दें, पोस्टपोन कर दें। अजय, आप पहुंचे हो यहाँ, क्या कहोगे? लगातार कल से ये लोग बैठे हुए हैं, आज आप पहुंचे हो, लेकिन वही ट्विटर पे कुछ खेल चल रहा है। देखिए, ये ट्वीट खेला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जितने एस्पिरेंट्स जहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये JKAS के एस्पिरेंट्स हैं। ये कोई प्यून की नौकरी के लिए नहीं आए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कई बार मेंस और कई बार इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं। आज ये सरकार की नाकामी की बदौलत, सरकार ने इनको कहा, एक ट्वीट करते हैं हमारे तनवीर सादिक साहब, वो कहते हैं कि हमने एज रिलैक्सेशन का मसला जो है वो हल कर दिया है और वो हमने LG साहब पे पहुंच दिया है। और LG साहब के वहां से आता है कि हमारा यहाँ पे कोई भी जो चीज है वो है नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, जब आप ये मामले आप ऐसे करेंगे, आपने स्टूडेंट्स है कि ये फुटबॉल है कि एक उधर से बॉल की तरह मारा है, एक उधर से मारा है, आप बताइए ना कि ये स्टूडेंट्स करें क्या? ये कहां जाए? इनकी क्या गलती है? आपने जब उनको पेपर में जाना था, आपने उस टाइम पे आपने बोला कि एज रिलैक्सेशन मिल गई। आपने एक वहां पे जो है वो हॉच पॉच क्रिएट कर दिया। कल आपने देखा, मैं बोलना चाहूंगा, कल आपने देखा वहां पे इंडिगो की जो फ्लाइटें हैं, श्रीनगर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाहर कई बच्चे दिल्ली में स्टडी करते हैं, वो एग्जाम के लिए यहाँ पे आते हैं, तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं। आपने क्या कर दिया? उत्तराखंड के अंदर आपने देखा सिर्फ इंडिगो की जो डिस्टर्बेंस हुई उसकी वजह से उन्होंने अपने सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए। ये कोई एक एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम जो है इसके लिए स्टूडेंट जो है वो 2-2 साल तैयारी करते हैं, कोचिंग्स करते हैं, फिर ये KAS में आते हैं पेपर देने, और आप यहाँ पे मौके पे आके मजाक बना रहे हैं। क्या तमाशा चल रहा है? कभी आप बोल रहे हैं फाइल GAD में है, कभी आप बोलते हैं फाइल LG साहब के पास है, कभी आप बोलते हैं फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास। भाई है कहां फाइल? कौन सी ऐसी फाइल है जो आप लोगों को मिल नहीं रही? आप बताइए ना। अगर LG साहब आपकी बात नहीं मान रहे तो मैं बोलना चाहता हूं, कहां हमारे डिप्टी CM साहब? यहां पे आए, बैठे जम्मू के स्टूडेंट्स के साथ, जम्मू कश्मीर के छात्र बैठे हैं, उनके साथ आके बैठे और बोले कि हमने कर दिया है LG साहब ने। और अगर LG साहब के एंड पे, सरकार के एंड पे है, तो LG साहब आके क्लैरिफिकेशन दे कि ये CM साहब नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स को डायलेमा में क्यों डाला है? कल पेपर है, ये कहां जाएंगे? कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल अभी भी ट्वीट खेल रहे हैं। कभी कुछ ट्वीट करते हैं, कभी कुछ ट्वीट करते हैं।
कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अकाउंटेबिलिटी कहां पे फिक्स होगी? क्या होगा यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे आए, रात को भी हमारी तरफ से जो है कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट ने उन्होंने लिखा कि बच्चों को क्लैरिटी दो, ये एज रिलैक्सेशन डिजर्व करते हैं और करते भी। आपने देखा पीछे कोविड में क्या हुआ था, उसके बाद बहुत सारे बीच में इंसिडेंट ऐसे हो गए, सिंदूर ऑपरेशन चला, सब कुछ हुआ, तो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। और बाकी स्टेटों की जब आप बात करेंगे 42 साल तक एज रिलैक्सेशन है जी, 42 ईयर्स तक दी हुई है, यूपी ऐसी स्टेट में दी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे आप 32 पे आके अटके। क्यों यार, क्यों? आप दीजिए ना 35-37 साल की एज रिलैक्सेशन। ये उसमें मैच्योर लोग आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना उन्होंने, ये कोई वहां पे कोई पानी थोड़ी पिलाना है किसी को, उन्होंने स्टेट चलानी है, कोई दिक्कत नहीं है। 37-38 साल कर दीजिए, वन टाइम सोल्यूशन कर दीजिए। लेकिन जब आपने खुद अफवाह उड़ाई कि हमने कर दिया, पेपर से एन पहले उठाई, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और यहां पे मुझे लगता है चुनी हुई सरकार, एलजी साहब से हमें कोई तवक्को नहीं है, लेकिन जिनको वोट दिए हैं, जिनको एमएलए बना के, मंत्री बना के जिनको बिठाया है और उन्होंने ही शुरू किया ना, तो उनको आना चाहिए, सामने आना चाहिए। और यहां पे आके कुछ नहीं हो रहा तो यहां आके बैठो, बोलो कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही, लेकिन कोई नहीं आएगा, सिर्फ ट्वीट करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट यही है भाई साहब, जो आपने एज रिलैक्सेशन, मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो कुछ नहीं होता, ये सब कुछ घंटों में ये बड़ा कुछ कर देते हैं। अगर करने पे सरकार है, सरकार उसी को कहते हैं जो किसी भी चीज को, गेम को घुमा दे। मैं कहना चाहता हूं एज रिलैक्सेशन की आपने बात कही, ये डिजर्व करते हैं, आप दीजिए। और जब आपने एज रिलैक्सेशन दी, उन बच्चों को आपने मौका दिया, पेपर को थोड़ा डेफर कर दीजिए, ज्यादा नहीं करो, 15-20 दिन कर दो। बाकी लॉजिस्टिक्स की मैंने एक बात सुनी कि लॉजिस्टिक्स का बोल रहे हैं, और भाई साहब हम ही से पैसे ले रहे हो ना, आप कौन सा लॉजिस्टिक कर रहे हो? हजारों रुपए आप ले रहे हो छात्रों से फॉर्म भरने के, और हमारे ही लॉजिस्टिक्स है ना, वो हमारा ही पैसा है। ज्यादा कोई दिक्कत होगी 100 रुपया और ले लो। लेकिन ये डायलेमा में जो भी इस टाइम इनको लाइब्रेरियों में होना चाहिए था, अपने घर पे पढ़ता होना चाहिए था, यहाँ पे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। ये सरकार की नाकामी है। ये नाकामी जिसकी भी है, उसे जल्द से जल्द जो है बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ और जो पेपर है, जो इनका एग्जाम है, वो पोस्टपोन होना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है? अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।